अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान उसामा बिन अतीक आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रखे हैं डेली पाकिस्तान। नाज़रीन, वर्ल्ड T20 2022 के सेमीफाइनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जगह बना ली है और कल इंतहाई अहम मैच खेला जाना है पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड। बहुत सारे प्लस पॉइंट जो पाकिस्तान के पास हैं और बहुत सारे वो नेगेटिव पॉइंट जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर दूर ना करे तो मुश्किल में पड़ सकती है। पाकिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने वाली टीम बन चुकी है। सिर्फ 2014 में और 2016 में पाकिस्तान टीम जो है वो सेमीफाइनल नहीं खेल सकी, जबकि बाबर आजम वो कप्तान हैं जो दूसरी बार मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में ले जाने में कामयाब हो गए हैं। सिडनी एक ऐसा विकेट है ऑस्ट्रेलिया में जो कि तमाम एशियन टीम्स को ये कह सकते हैं कि जो सूट करता है। तमाम एशियन टीम्स वहां अच्छा परफॉर्म करती हैं और इस विकेट की खास बात यह है कि यहाँ पे जो बॉल है वो ज्यादा बाउंस नहीं होता बल्कि विकेट पे आराम से आता है, बैट पे आराम से आता है, जबकि स्पिनर्स को भी इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इस वर्ल्ड T20 में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले पाकिस्तान की जानिब से 10 आउट कर चुके हैं अब तक शादाब खान। अगर हम मुखालिफ टीम की बात करें तो वहां पे इश सूदी है और इसके साथ साथ मिचेल सैटनर है जो कि कमाल बॉलिंग कर रहे हैं। अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए और पाकिस्तान का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो अब तक नॉकआउट मैचेस में पाकिस्तान न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब रहा है। तो उम्मीद ये की जाती है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी, जबकि जुमेरात को इंडिया और इंग्लैंड के माबैन मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल। और तवक्को ये की जा रही है कि एक हाई वोल्टेज मैच यानी कि पाकिस्तान बा मुकाबला इंडिया हमें फाइनल देखने को मिलेगा जो कि इतवार को खेला जाएगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अब तक ये कह लें कि अप्रोच सही नहीं रही है, वो बैटिंग में है। जबकि बॉलिंग अगर देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो बॉलर्स हैं वो अब तक अच्छा करके दे रहे हैं, जबकि अगर बैटिंग की बात की जाए तो ओपनिंग पेयर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा जो उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है वो बाबर आजम की फॉर्म है। बाबर आजम टोटली आउट ऑफ फॉर्म नजर आ रखे हैं। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो जब जब टूर्नामेंट की बात आई है तो 2009 में यूनुस खान जैसा जो कप्तान है, 2009 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड T20 जीता है। तो यूनुस खान जो कि वन डाउन बैटिंग कर रहे थे उन्होंने अपनी जगह शाहिद खान आफरीदी को प्रमोट किया है, जबकि शुएब मलिक भी उनसे ऊपर जाके बैटिंग करते रहे हैं क्योंकि टीम की जरूरत उस वक्त वो थी। जबकि अगर बात की जाए चैंपियंस ट्रॉफी की तो सरफराज अहमद एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने अपने से ऊपर बैटिंग में तरजीह दी इमाद वसीम को, यहां तक कि हसन अली को भी प्रमोट किया गया ताकि वो एक लंबे शॉट्स खेल सकते हैं। तो मोहम्मद हारिस का जो एक इंक्लूड किया गया टीम में, मोहम्मद हारिस को जो कि विकेट कीपिंग बैट्समैन है, वो जारहाना मिजाज बैटिंग करते हैं। तो पाकिस्तान पूरी कौम की ये दरखास्त है, जबकि सारे एक्स क्रिकेटर्स जो हैं उनका भी ये कहना है कि बाबर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं अगर वो वन डाउन बैटिंग कर लें और अपनी फॉर्म को बेहतर कर लें, जबकि हारिस को प्रमोट कर दिया जाए रिजवान के साथ, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बेहतर परफॉर्म कर सकती है। लेकिन आज अच्छी बात यह है कि बाबर आजम ग्राउंड में आए और वाहिद कप्तान ही था जो आज प्रैक्टिस करता रहा, बाकी तमाम टीम ने आराम को तरजीह दी। इसी उम्मीद के साथ कि कल पाकिस्तान सिडनी में उस ग्राउंड से फायदा उठाते हुए जो कि स्क्वायर के बाउंड्रीज भी निस्बतन छोटे हैं, पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा और पाकिस्तान कल का मैच जीत के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा। मुझे अपने मेजबान उसामा बिन अतीक को इजाजत दीजिएगा। जिंदगी ने वफा की तो एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज।